सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दाखिल। सितंबर 2014 के पहले के पेंशनरों को न्याय दिलाने के लिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। इसकी ताज़ा जानकारी के लिए देखिए पूरा वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पेंशनरों द्वारा तरह तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। उनमें सबसे प्रमुख 1 सितंबर 2014 से पहले के पेंशनरों के प्रति अन्याय के विरुद्ध हर ओर से आवाज़ उठ रही है। पेंशनरों को उम्मीद थी कि 1 दिसंबर को सीबीटी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में दिशा निर्देश जारी होने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, परंतु सरकार ने चतुराई से इस बैठक को पोस्टपोन कर दिया और पेंशनर भ्रमजाल में ही फंसे रह गए। जबकि जानकारों का कहना था कि 1 माह के अंदर इस फैसले के विरुद्ध दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष किसी मॉडिफिकेशन के लिए पिटीशन दाखिल करेगा। विशेषज्ञों का मानना था कि ईपीएफओ की ओर से फैसले में किसी संशोधन के लिए पिटीशन डाली जाएगी तो पेंशनरों की ओर से भी कुछ अनछुए पहलुओं पर विचार हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर की जा सकती है, क्योंकि एक ओर आरसी गुप्ता केस में फैसले के अपहेल्ड किया गया है और दूसरी ओर ईपीएफओ के 2014 के संशोधन को वैध करार दिया गया है, जिससे अनेक बिंदुओं पर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वैसे शुरू में जानकारों का कहना था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 4/11/2022 का निर्णय रिव्यू पिटीशन पर ही आया है, इसलिए इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। केवल फैसले में जिन अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई है उस पर पुनर्विचार कर संशोधन करने के लिए अपील की जा सकती है, परंतु केस से जुड़े कई प्रमुख व्यक्तियों ने वरिष्ठ वकीलों से विचार विमर्श करने के बाद 1 सितंबर 2014 के पहले के पेंशनरों को न्याय दिलाने के लिए आज रिव्यू पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले को लागू करने में जो 4 माह का समय निर्धारित किया गया था उस पर इस रिव्यू पिटीशन का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लंबे अरसे से पेंशनर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार बेंच बदल रही है। लंबी सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था, वह भी जब आया तो 1 सितंबर 2014 से पहले के पेंशनरों को बिल्कुल अलग कर छोड़ दिया गया और फैसले में भी इतने पेश हैं कि उनका हर कानूनी विशेषज्ञ अपने अपने ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं। ईपीएफ फेडरेशन कम स्टाफ का रोना रो रही है और सीपीएफसी से कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाह रही है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का कहना है कि जो भी ईपीएस 95 का पेंशनर रहा है उसको समान न्याय मिले और जो कानूनी दायरे से बाहर हैं उन्हें कम से कम 7,500 मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता और फ्री मेडिकल सुविधा मिल सके। इसके लिए देश भर में आंदोलन तेज हो और आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में इस पर विचार हो। रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से ईपीएफओ और सरकार थोड़ा राहत ना महसूस करने लगे कि कुछ समय के लिए चलो ये समस्या टल गई। एक और 1 सितंबर 2014 के पहले के पेंशनरों में इससे आशा की किरण जागी है, वहीं दूसरी ओर सितंबर 2014 के बाद वाले पेंशनर तुरंत हायर पेंशन पाने की आस में अपनी तैयारी कर रहे थे, वह कुछ मायूस हो जाएंगे, क्योंकि मामला लिटिगेशन में होने का हवाला देकर ईपीएफओ से उन्हें वापस कर दिया जाएगा। सरकार की मंशा भी यही थी कि संगठित पेंशनरों को अलग अलग भागों में बांटकर कमज़ोर किया जाए और समस्या का समाधान ना होने दें। हायर पेंशन की आस में प्रतिदिन औसतन 200 पेंशनर कम हो जाते हैं। आप भी अपनी आवाज़ उतनी ही ज़ोर से उठाएं और चैनल का बेल का बटन दबाकर सरकार की घंटी बजाएं।